नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीतिकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, रीतिकाल का पीरियड है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। दोस्तों, इसके नामकरण के विषय में बहुत ही विवाद है। इसे मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल को द्वारा इसको रीतकाल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगाल काल कहा है। रीतकाल के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाताओं की रुचि थी, जिसके लिए वीरता कर्मण्यता का जीवन बहुत कम रह गया था। रीतिकालीन कविता में लक्षण ग्रंथ, नायिका भेद, श्रृंगारिकता आदि की जो प्रवृत्तियां मिलती हैं, उसकी परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही थी। दोस्तों, ये कथन है रीतकाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर नगेंद्र का मत है दोस्तों रीतकाल के विषय में, घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया था। घर में ना शास्त्र चिंतन था, ना धर्म चिंतन। अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम था, काम। जीवन की बाह्य अभिव्यक्तियों से निराश होकर मन नारी के अंगों में मुंह छिपाकर विशुद्ध विभोर तो हो जाता था। दोस्तों, यह कथन है रीतकाल के बारे में डॉक्टर नगेंद्र का। दोस्तों, रीतकाल की दो मुख्य विशेषताएं थी। नंबर 1 रीति निरूपण और नंबर 2 श्रृंगारिकता। रीति निरूपण को काव्यांग विवेचन के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है दोस्तों। एक है श्रवांग विवेचन और दूसरा है विशिष्टांग विवेचन। पहले हम पढ़ लेते हैं दोस्तों श्रवांग विवेचन। सर्वांग विवेचन के अंतर्गत काव्य के सभी अंगों, दोस्तों काव्य के अंग होते हैं रस, छंद और अलंकार आदि को विवेचन का विषय बनाया गया है। चिंतामणि का कवि कुलकल्पतरु, दोस्तों ये चिंतामणि का रचना है। देव का शब्द रसायन, कुलपति का रास रहस्य, भिखारी दास का काव्य निर्णय इसी तरह के ग्रंथ हैं। विशिष्टांग विवेचन। विशिष्टांग विवेचन के तहत काव्यांगों में रस, छंद व अलंकारों में से किसी एक अथवा दो अथवा तीनों का विवेचन का विषय बनाया गया है। तीनों में, रसों में और रस में भी श्रृंगार रस में रचनाकारों ने विशेष दिलचस्पी दिखाई है। दोस्तों, श्रृंगार रस को रसों का सम्राट या रसों का राजा कहा जाता है। रस विलास ये चिंतामणि की रचना है। रसार्णव ये सुखदेव मिश्र की रचना है। रस प्रबोध रसलीन की रचना है। रसराज मतिराम की रचना है। श्रृंगार निर्णय ये है भिखारी दास की रचना। अलंकार रत्नाकर ये है दलपति राय की रचना, जबकि छंद विलास माखन के द्वारा लिखा गया आदि इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं। रीतिकालीन कवियों को तीन वर्गों में बांटा जाता है दोस्तों। रीतिबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि, रीत मुक्त कवि। दोस्तों, हम पहले पढ़ लेते हैं रीतबद्ध कवियों के बारे में। दोस्तों, रीतबद्ध कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है, ने अपने लक्षण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया है, जैसे केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, सोनीपत, देव, पद्माकर आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रीत सिद्ध कवि। रीत सिद्ध कवियों की रचनाओं की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही होती है। उनकी रचनाओं को पढ़ने से साफ पता चलता है कि उन्होंने काव्य शास्त्र को पचा रखा है, जैसे हैं बिहारी और रसनिधि आदि इस वर्ग में आते हैं। रीत सिद्ध कवि में आते हैं बिहारी और रसनिधि, और रीतबद्ध कवि में आते हैं केशवदास, चिंतामणि,
मतीराम, सोनीपत, देव पद्माकर आदि। अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों रीत मुक्त कवियों के बारे में। रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीत मुक्त कवि कहा जाता है, जैसे घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि इस वर्ग में आते हैं। रीतिकालीन आचार्यों में देव एकमात्र अपवाद हैं जिन्होंने रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं की। रीतकाल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता थी। याद रखना है दोस्तों हम पढ़ लेते हैं अब रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता के बारे में। दोस्तों रीतिबद्ध कवियों ने काव्यांग निरूपण करते हुए उदाहरण स्वरूप श्रृंगारिक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें है केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम आदि की रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। रीति सिद्ध कवियों की श्रृंगारिकता पढ़ लेते हैं। रीति सिद्ध कवियों का काव्य रीति निरूपण से तो दूर हैं, किंतु रीति की छाप लिए हुए हैं। बिहारी, रसनिधि आदि की रचनाओं में इसे देखा जा सकता है। रीति मुक्त कवियों की श्रृंगारिकता। दोस्तों रीति मुक्त कवियों की श्रृंगारिकता विशिष्ट प्रकार की है। रीति मुक्त कवि जैसे प्रेम की पीर के सच्चे गायक थे। इनके श्रृंगार में प्रेम की तीव्रता भी है एवं आत्मा की पुकार भी। इसके अंतर्गत आते हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि की रचनाओं में इसे महसूस किया जा सकता है। रीतकाल की कुछ गौण विशेषताएं थी, जैसे भक्ति, वीर काव्य, राज प्रशस्ति व नीति। रीतिकाल में भक्त की प्रवृत्ति मंगलाचरणों, ग्रंथों की समाप्ति पर आशीर्वचनों, काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथों में दिए गए उदाहरणों आदि भी मिलती है। दोस्तों रीतकाल में लाल कवि, पद्माकर भट्ट, सूदन, खुमान, जोधराज आदि ने जहां प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना की, वहीं भूषण और बांकीदास आदि मुक्तक वीर काव्य की। इन कवियों ने अपने संरक्षक राजाओं का ओजस्वी वर्णन किया है। दोस्तों इसे ही कहा जाता है राज प्रशस्ति परक लेखन। रीतकाल में वृंद, राम सहाय दास, दीनदयाल गिरी, गिरधर, कविराय घाघवड्डरी, बैताल आदि ने नीति विषयक रचनाएं रची। रीतिकालीन शिल्पगत विशेषताएं। दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं रीतकालीन शिल्पगत विशेषताओं के बारे में। सतसई परंपरा का पुनरुद्धार। नंबर 2 है काव्य भाषा। काव्य भाषा में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। श्रुति मधुर व कोमलकांत पदावली से युक्त तराशी हुई भाषा। काव्य रूप। दोस्तों मुख्यतः इसमें मुक्तक का प्रयोग हुआ है। दोहा में दोहा छंद की प्रधानता है। दोहे जो है गागर में सागर शैली वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं तथा अरबी फारसी की शेर के समतुल्य हैं। दोहे के अलावा इसमें सवैया श्रृंगार रस के अनुकूल छंद है दोस्तों। और कपित जो दोहा है इसमें वीर रस के अनुकूल छंद है ये दोस्तों। रीत कवियों के प्रिय छंद थे। केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रीत मुक्त या रीति स्वच्छंद काव्य की विशेषताएं। बंधन या परिपाटी से मुक्त रहकर रीत काव्य धारा के प्रवाह के विरुद्ध एक अलग तथा विशिष्ट पहचान बनाने वाली काव्यधारा रीत मुक्त काव्य के नाम से जाना जाता है। रीत मुक्त काव्य की मुख्य विशेषताएं जो थी वो है रीति की स्वच्छंदता। नंबर 2 स्वानुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति। नंबर 3 विरह का आधिक्य। नंबर 4 कला पक्ष के स्थान पर भाव पक्ष पर जोर। नंबर 5 पृथक काव्य आदर्श या प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग। नंबर 6 है सहज स्वाभाविक एवं प्रभावी अभिव्यक्ति। नंबर 7 सरल मनोहारी बिंब योजना व सटीक प्रतीक प्रधान। दोस्तों अब आज के लिए इतना